हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सागर बैंकिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं कशिश गोयल आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको पता है कि हम सेशन में कवर कर रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। ठीक है, एक सेशन में हम एक पजल या एक सीटिंग को रख रहे हैं और अभी हम यहाँ पर देखते हैं आज हमारे पास सेशन में कौन सा सीटिंग या कौन सा पजल है। तो देखते हैं भाई। ठीक है भाई। तो अब देखो भाई, ये जो आज का हमारे पास जो अरेंजमेंट है ये सबसे हॉट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट है अननोन, ठीक है, या अनसर्टेन नंबर या सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जिसे कहते हैं। मतलब हमें इसमें पहले से एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि कुछ लोग एक लाइन में बैठे हैं। ठीक है, और ये हॉट टॉपिक है। लीनियर से अब क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर किससे आता है हमारे पास, इसी से आता है, यानी कि अननोन से। तो देखिए क्या कहते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं भाई, नॉर्थ में देख रहे हैं। नॉर्थ से तो आपको एक चीज समझ आती होगी, जब नॉर्थ फेसिंग होता है तो आपका लेफ्ट ही इस पर्सन का लेफ्ट होता है और जो आपका राइट होता है वो इसी पर्सन का राइट होता है। अब इसमें देखो, आप पहले लाइन तो बना नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन देता जा रहा है वैसे वैसे इसको पुट अप करते रहो, कुछ नहीं करना भैया आपको। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। एस सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू। देखो एस कहाँ पर है भाई, फोर्थ लेफ्ट में, किसके भाई, यू के। देखो अगर यू है फोर्थ लेफ्ट का मतलब क्या होता है भाई, बीच में कितने पर्सन हमें बनाने हैं, तीन। तो यहाँ पर कौन आ गया, एस। फोर्थ लेफ्ट का मतलब बीच में तीन का गैप आपको रखना होता है, ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगी भाई आपके। ठीक है, नेक्स्ट। ओनली टू पर्सन बिटवीन एस एंड पी। एस और पी में कितने पर्सन है, दो। अब देखो, अगर एस और पी में दो पर्सन है तो वो लेफ्ट में भी हो सकते हैं और राइट में भी। सो यू कैन मेक द टू पॉसिबिलिटीज, इधर पी इज टू द राइट ऑफ एस, या फिर जो पी है वो लेफ्ट में आ जाएगा किसके, यहाँ पर एस के। दो पर्सन हो गए किसके बीच में, एस और पी के बीच में। नेक्स्ट, वन पर्सन बिटवीन पी एंड एम हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एस। देखो ये हु किसके लिए है, एम के लिए, यानी कि एम किसके साथ नहीं आ सकता, एस के साथ। और एक पर्सन है किसके बीच में भाई, पी और एम में। अब पहली पॉसिबिलिटी यानी कि जो ऊपर बन रही है वहां से एम जो है पी के राइट में नहीं आएगा, क्योंकि वो एम और एस क्या हो जाएंगे एक साथ, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक छोड़कर यहाँ पर आया एम। सेकंड पॉसिबिलिटी में पी के लेफ्ट में नहीं आएगा, क्योंकि फिर एम और एस एक साथ हो जाएंगे, इसलिए एम आएगा पी से छोड़कर एक राइट। डन। नेक्स्ट, फाइव पर्सन टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में पांच है भी, तो एक दो तीन चार और पांच। लेफ्ट में पांच आने का मतलब ये लेफ्ट हैंड आ गया, इसके बाद कोई और पर्सन नहीं आ सकता। सेकंड पॉसिबिलिटी में देखो, एक दो तीन चार पांच, पहले से ही पांच बैठे हैं तो ये लेफ्ट हैंड आ गया, इसके लेफ्ट में अब कोई नहीं आएगा यहाँ पर। ये चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए अरेंजमेंट में कि कहाँ लेफ्ट हैंड बन रहा है और कहाँ जाकर राइट हैंड बन रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ओनली थ्री पर्सन बिटवीन एम एंड डब्ल्यू हु सिट्स एडजेसेंट टू एस। ये हु किसके लिए है, डब्ल्यू के लिए। तो डब्ल्यू किसके साथ है, यहाँ पर एस के साथ है, तो एम और डब्ल्यू में कितने लोग हैं भाई, तीन। तो अब इसमें देखो डब्ल्यू इस साइड नहीं बन सकता, क्योंकि डब्ल्यू को एस के साथ रखना है, तो तीन छोड़कर यहाँ रखा डब्ल्यू। इस वाले केस में इस साइड बनाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट में, क्योंकि डब्ल्यू को रखना है किसके साथ, एस के साथ। क्लियर हो रही है चीजें यहाँ तक, ठीक है, आई होप सो। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। जो पर्सन डब्ल्यू और यू में, देखो लिखने का मेथड बड़ा इजी है, ये डब्ल्यू और यू में जो पर्सन है इज सेम एज टू द राइट ऑफ यू, उतना ही कहाँ होना चाहिए, यू के राइट में। यहाँ देखो पहली पॉसिबिलिटी में एम और यू में कितने हैं, तीन चार पांच छह सात और एक आठ, टोटल आठ लोग हैं, तो यू के राइट में आठ होने चाहिए, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ, राइट हैंड। यहाँ देखो भाई, यहाँ एम और डब्ल्यू में कितने हैं भाई, सॉरी एम और डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू और यू में। ठीक है, ठीक था ना, हमने गलत पढ़ लिया भाई, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी हमें वापस सही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने गलत पढ़ लिया। हमें किसके बीच में चाहिए, डब्ल्यू और यू के बीच में चाहिए। तो डब्ल्यू और यू के बीच में तो चार ही हैं, तो यू के राइट में सिर्फ कितने आएंगे, चार। यहाँ डब्ल्यू और यू में दो हैं, तो यू के राइट में दो ही लोग आएंगे। खत्म। नीचे वाली अरेंजमेंट में उतने ही पर्सन है जितने आपको दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों एंड्स आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली थ्री पर्सन बिटवीन यू एंड टी। यू और टी में कितने पर्सन है, तीन। तो नीचे वाला केस तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि टी आएगा नहीं। ऊपर वाले में यू के लेफ्ट में तीन छोड़कर पहले से एस बैठा है, तो राइट में टी को बिठाना पड़ेगा यहाँ पर। आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी का सेकंड लेफ्ट, यहाँ पर कौन आ गया हमारे पास, आर। नेक्स्ट, क्यू इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ आर एंड एक्स। देखो पहले बात आपको ये समझना है कि जो क्यू है वो ठीक बीच में है किसके भाई, आर और एक्स के। इसका मतलब ये है कि जितने पर्सन आर और क्यू में है उतने ही क्यू और एक्स में है, और ये पोजीशन आपस में लेफ्ट राइट में कहीं पर भी हो सकते हैं। बट आगे देखो, एक्स हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड, ये जो एक्स है वो कहां पर बैठा है, एंड पर, क्योंकि हु किसके लिए जोर है, एक्स के लिए। अब एक्स राइट एंड पे आ नहीं सकता, क्योंकि वहां टी बैठा है, तो कहां पर आएगा, लेफ्ट एंड पर। तो अब एक्स और आर आ चुके हैं, तो बिल्कुल बीच में किसको बिठाना है, क्यू को। पर्सन का काउंटिंग करना है भाई, ठीक बीच में जहां बनेगा वहां बना लेंगे। तो इसमें जो पर्सन आपको मुझे लगता है यहाँ आना चाहिए, क्यू हमारे पास। देखो एक दो तीन चार पांच छह और एक सात, और एक दो तीन चार पांच छह और एक ये सात, तो ये वाला अरेंजमेंट हमारा सही बनता है, दैट्स इट।
ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब देखो सबसे हॉट टॉपिक और सबसे आसान है भाई। अगर मैं प्री में बात करता हूँ, देखो मैं फिर बात करता हूँ कि मैं प्री एग्जामिनेशन में अगर बात करता हूँ, लीनियर अननोन मैं कहता हूँ सबसे इजी चीज होती है, सबसे आसान है बनाना लीनियर अननोन को। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा भाई। ठीक है, समझ आया है तो लाइक जरूर करना, सजेशंस अपने कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।